ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये है ऋग्वेद, भारत की सबसे प्राचीन वैदिक धरोहर। इसके पन्नों में सिर्फ देवताओं की स्तुतियां नहीं, बल्कि मानव इतिहास की सबसे पहली लड़ाइयों की गूंज भी छिपी है। जैसे जैसे इन प्राचीन पन्नों को पलटा जाता है, समय पीछे लौटने लगता है। हजारों साल पुराना इतिहास धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने जीवित हो उठता है। ऋग्वेद के मंत्रों में एक युद्ध का उल्लेख मिलता है, दाशराग्य युद्ध, जिसे आज हम 10 राजाओं का युद्ध या बैटल ऑफ 10 किंग्स के नाम से जानते हैं। ये युद्ध लड़ा गया था लगभग 1500 ईसा पूर्व, प्रारंभिक वैदिक काल में, जब जनजातियां भूमि, जल और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थीं। यह युद्ध हुआ उत्तर भारत की पवित्र धरती पर परुष्णी नदी के तट पर, जिसे आज रावी नदी के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में 10 शक्तिशाली जनजातीय राजा एक साथ आए। उद्देश्य सिर्फ एक था, भरत वंश की बढ़ती शक्ति को रोकना। और उनके सामने खड़े थे भरत वंश के राजा सुदास, एक अनुशासित सेना के नेता, जिनका उल्लेख ऋग्वेद के मंत्रों में सम्मान के साथ किया गया है। यह संघर्ष सिर्फ तलवारों और भालों का नहीं था, यह था भविष्य तय करने वाला युद्ध। युद्ध भूमि पर अचानक एक गहरी खामोशी छा जाती है। भरत वंश की सेना की ओर से सबसे पहले नगाड़ा बजता है। नगाड़े की गूंज धरती को कंपा देती है। हर प्रहार के साथ संदेश साफ है, युद्ध का समय आ गया है। और उसी क्षण दूसरी ओर से 10 राजाओं की सेना अपने ढोल बजाती है। ढोल की तेज थाप हवा को चीरती है, योद्धाओं के रक्त में उबाल भर देती है। एक ओर भरतों का गूंजता नगाड़ा, दूसरी ओर 10 राजाओं का उग्र ढोल। दोनों ध्वनियां टकराती हैं, जैसे स्वयं युद्ध सांस ले रहा हो। नगाड़े की गूंज के बीच भरत वंश के राजा सुदास अपनी सेना को संकेत देते हैं। नगाड़ा, ढोल और फिर एक साथ सेनाएं आगे बढ़ती हैं। भाले उठते हैं, रथ दौड़ते हैं, घोड़े हिनहिनाते हैं। इस प्रकार नगाड़े और ढोल की गूंज के साथ दाशराग्य युद्ध, 10 राजाओं और राजा सुदास के बीच महायुद्ध आरंभ होता है। दस राजाओं का गठबंधन पराजित हुआ और भरत वंश का उदय हुआ। ऋग्वेद में अंकित यह युद्ध मानव इतिहास की सबसे प्राचीन और महान लड़ाइयों में से एक माना जाता है। यहीं से भरत नाम इतिहास में गूंजा, जो आगे चलकर भारत बना। युद्ध के शोर के बाद अब शांति का समय था। विजय के पश्चात भरत वंश के राजा सुदास एक महान वैदिक अनुष्ठान करते हैं, अश्वमेध यज्ञ। यह यज्ञ केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, यह था धर्म, व्यवस्था और राजकीय अधिकार की घोषणा। यज्ञ की पवित्र अग्नि में आहुति दी जाती है, मंत्रों की गूंज आकाश में फैल जाती है और राजा सुदास विनम्रता के साथ देवताओं का धन्यवाद करते हैं, विजय के लिए और अपने राज्य की शांति।